हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है देखेंगे आज के लेक्चर में, और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, मीन्स इसका फार्मूला क्या होगा और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जब किसी की आई साइट में प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स उसे या तो पास देखने में दिक्कत होने लगती है या फिर दूर की चीज़ें देखने में उसे दिक्कत होने लगती है, तो वो क्या करता है, अपना आई चेकअप करवाता है और उसके बाद उसे चश्मे लगते हैं। जो चश्मे लगते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, लेंस यूज़ होता है। और लेंस सबका अलग अलग होता है, मीन्स जैसे किसी को +5 डायप्टर का लगा, किसी को -5 डायप्टर का लगा, किसी को +4 का लगा हुआ है, किसी को -2 का लगा हुआ है, एंड सो ऑन। मीन्स सबका अलग अलग पावर है। तो पावर का मतलब क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। तो पावर ऑफ ए लेंस की बात करेंगे, वहाँ पे जो लेंस लगा है उसकी पावर की बात करेंगे। तो पावर क्या होता है, ये हम मेज़र करते हैं कि वो कितना डिग्री किसी भी पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, वही कहलाता है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या है, बेसिकली जब हम मेजर करते हैं कि वो कितना डिग्री कन्वर्ज कर रहा है रे ऑफ लाइट को या फिर कितना डाइवर्ज कर रहा है। सपोज दैट कन्वर्जिंग लेंस होगा तो वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो जब उस पर रे ऑफ लाइट पड़ेंगी तो वो उसे कन्वर्ज करेगा। जितना ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, और जितना कम वो कन्वर्ज करेगा, मीन्स लेंस से जितना दूरी पे कन्वर्ज होंगी उसकी पावर उतनी ही कम होगी। और सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी है, मीन्स डाइवर्जिंग लेंस का जब हम यूज करेंगे तो ज़्यादा जब डाइवर्ज करेगी लाइट को तो वहाँ पे पावर ज़्यादा होगी, और जब कम डाइवर्ज करेगी तो वहाँ पे उसकी पावर कम होगी। तो इसी को देखते हैं पावर ऑफ ए लेंस होता क्या है। तो पावर ऑफ ए लेंस अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ज or diverge the path of rays of light falling on it, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा और इस पे मैंने रे को इंसिडेंट कराया। तो यहाँ पे जब लेंस पे इंसिडेंट होंगी पैरेलल रेज तो ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ज करेगा। लेट सपोज दैट इसकी पावर कम है तो ये क्या करेगा, इसे थोड़ा दूर कन्वर्ज करेगा कुछ इस तरह से। और लेट सपोज दैट मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैंने 2 रेज यहाँ पे इंसिडेंट कराई तो ये क्या करेगा, इसे पास में ही कन्वर्ज कर देगा। तो ये इसका मतलब होता है पावर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। वो लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि लेंस हमने कौन सा नेचर का यूज किया है। जैसे कन्वर्जिंग अगर यूज किया है तो वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, और डाइवर्जिंग यूज किया है तो डाइवर्ज करेगा। अब हम बात करते हैं अगर कन्वर्जिंग एबिलिटी होगी तो उसकी पावर कैसी होगी। कन्वर्जिंग एबिलिटी अगर लेंस की है, कन्वर्जिंग एबिलिटी अगर किसी लेंस की है तो वो क्या होगा, उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। वो कुछ भी हो, जैसे 2 हुआ 5 हुआ कुछ भी होगा, लेकिन वो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव पावर। और यहीं पे अगर हम बात करें डाइवर्जिंग अगर एबिलिटी हुई लेंस की तो वहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जिंग एबिलिटी अगर हुई लेंस की तो वहाँ पे जो पावर होगी वो होगी निगेटिव होगी। अब ये कैसे होगा इसे हम देखेंगे अभी, जब इसका फार्मूला हम देखेंगे। जब फार्मूला देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ ए लेंस की बात करेंगे, पावर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, पावर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, या फिर आप लिख सकते हैं पावर ऑफ ए लेंस, पावर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और यहाँ से जब इसका हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसी को हम कह सकते हैं कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, या फिर इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कहेंगे, या फिर हम कहेंगे जनरली जब हम कहते हैं तो हम कहेंगे पावर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो अगर यहाँ पावर की बात करें तो हम इसे P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। और यहाँ पे हो गया जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की गई तो वो 1 के इक्वल आती है, तो वहाँ पे 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 बाई एफ के इक्वल हो जाएगा। एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ है। और जब भी एफ को हम रखेंगे विथ साइन रखेंगे, विथ साइन। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है, और डाइवर्जिंग लेंस का या डाइवर्जिंग एबिलिटी का नेगेटिव पावर क्यों होता है। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो इसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई एफ है, यहाँ पे 1 बाई एफ अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये पावर भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे कॉन्केव लेंस की बात करें, जनरली कॉन्केव लेंस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है इसका वो क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होगा तो मीन्स इसकी पावर भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और इसे हम एफ को मेज़र करेंगे, जब भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ को रखेंगे हम एफ इन मीटर। एफ को हम मीटर में रखेंगे, एफ को हम मीटर्स में रखते हैं। और यहाँ पे जो पावर की वैल्यू, जो पावर का यूनिट है, एसआई यूनिट, उसे हम कहते हैं डायप्टर। जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डायप्टर को। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। अभी जो हमने देखा उसे टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। जैसे लेंस होगा उसका नेचर देखेंगे, जब फोकल लेंथ उसकी देखेंगे तो पावर कैसा आएगा, ये सारी चीज़ें हम टेबल के फॉर्म में देखते हैं। जब लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, और यहाँ पे जो सराउंडिंग मीडियम है वो रेयरर है, मीन्स जैसे कि एयर है, तो वहाँ पे इसका नेचर क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस का, वो होगा हमेशा कन्वर्जिंग। जब कन्वर्जिंग होगा तो इसकी फोकल लेंथ आपको पता है क्या होती है, वो हमेशा होती है पॉजिटिव। तो जब पावर की वैल्यू में हम रखेंगे P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, अगर F पॉजिटिव है तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और वहीं कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, डाइवर्जिंग। और जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है, तो एफ की वैल्यू होगी निगेटिव, सॉरी ये होगा पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और फोकल लेंथ जो कॉन्केव लेंस की होगी वो होगी निगेटिव। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ माइनस एफ, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास निगेटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और डाइवर्जिंग लेंस होगा तो वो हमेशा निगेटिव होगा। जैसे सपोज दैट किसी ने चश्मा लगाया हो और वो कहे कि मैंने +5 डायप्टर का पावर का उसने चश्मा लगाया, तो इसका मीन्स होगा कि वो कन्वर्जिंग लेंस उसने यूज किया है। और अगर माइनस का होगा तो वो उसने डाइवर्जिंग लेंस का यूज किया है। अभी हमने देखा पावर का फार्मूला इज इक्वल P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। जब लेंस मेकर फार्मूला हम डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पे 1 बाई एफ की वैल्यू हमने देखी थी, वो आती है 1 म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो यहाँ से ये वैल्यू भी हम फार्मूले में रख सकते हैं। जैसे सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, जब रेडियस दिया हो वहाँ पे तब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे P की वैल्यू। और यहाँ पे अगर हम मिरर की बात करें तो जो मिरर का पावर का फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू -1 बाई एफ।
यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन लग जाता है। तो यहाँ पे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं अगर पावर, बहुत सारे लेंसेज अगर कांटेक्ट में है तो उसकी पावर क्या होगी। अब देखते हैं जब थिन लेंसेज कांटेक्ट में होंगे तो वहाँ पे पावर क्या होगी। जैसे कि हमने साइड बाय साइड रखा है लेंसेज को, एक साइड के बाद दूसरी साइड, उसकी मतलब उसमें गैप नहीं है, जब उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, तो जब वो कांटेक्ट में रहते हैं लेंसेज तो वहाँ पे पावर की वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ पे पावर की वैल्यू सिंपली ऐड हो जाती है। जो P होता है, जो P इफेक्टिव होगा या फिर मीन्स जो P की फाइनल वैल्यू होगी, रिजल्टेंट जो पावर होगा वो होगा सम ऑफ पावर ऑफ ईच लेंसेज। सब लेंसेज की जितनी पावर है सबका एडिशन हम कर देंगे, तो वही विद साइन हम रखेंगे इसे, और यही हमारे पास आएगा रिजल्टेंट पावर। यहाँ पे ये कैसे आया आपको, जैसे कि आपको पता है जब हम रिजल्टेंट फोकस की बात करेंगे या फाइनल फोकस की बात करेंगे तो वो n1/f इज इक्वल टू हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर 1/f को रखेंगे अगर पावर में तो P के इक्वल हो जाएगा ये, और ये 1/f1 ये हो जाएगा P1 के इक्वल प्लस P2 के इक्वल एंड सो ऑन। लेट सपोज दैट अगर जो लेंस है अगर वो डी डिस्टेंस सेपरेशन पे हो सेपरेशन पे मीन्स उसके बीच में जो गैप हो, अगर दो लेंस हमने एक लेंस यहाँ पे पुट किया और एक लेंस L1 पे पुट किया, और सपोज दैट यहाँ पे डी डिस्टेंस है, तो उस केस में पावर का फार्मूला क्या होगा। सेपरेट किया है अगर डी डिस्टेंस से, तो यहाँ पे जो पावर की वैल्यू होती है वो होती है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम पावर ऑफ ए लेंस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपकी जितने भी क्वेरीज हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपकी क्वेरीज रह जाती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।